हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रामरली और क्विलबोर्ड इन दोनों सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये दोनों सॉफ्टवेयर्स कैसे, अगर कोई ग्रामर मिस्टेक है हमारे टेक्स्ट में और या फिर हमें पैराफ्रेजिंग करनी है, तो ये कैसे हमें हेल्प करेंगे हमारे टेक्स्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्विलबोर्ड देखेंगे। तो क्विल बोर्ड में जैसे आपके पास ऑप्शंस होती हैं पैराफ्रेजर, और अगर आपको जैसे टेक्स्ट को पैराफ्रेज करना है तो इसमें कैसे ये अच्छे से, मतलब इसमें ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड वे में करना है, फ्लुएंसी आपको इम्प्रूव करनी है या ह्यूमनाइज करना है, फॉर्मल वे में चाहिए या एकेडमिक वे में चाहिए, सिंपल और मोर में क्या क्या ऑप्शंस आती है, क्रिएटिव फॉर्म में आपको टेक्स्ट चाहिए या आपको एक्सपेंड करना है उस टेक्स्ट को या शॉर्टन करना है या कस्टम। तो आप हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। बट इसमें से कुछ ऑप्शंस जो होती हैं वो फ्री होती हैं, हमें उसके लिए प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट कुछ ऑप्शंस इसमें ऐसी होती हैं कि हमें इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए होता है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो ही ऑप्शंस जो होती हैं वो फ्री में अवेलेबल होती हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड एक फ्लुएंसी। तो हम इनकी हेल्प से भी अपना इजीली टेक्स्ट को रिफ्रेज या पैराफ्रेज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये टेक्स्ट है, राइट। अब अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड में ही रख के पैराफ्रेज करना है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया कि ये पैराफ्रेज उसने किया है, ठीक है। अब जहां जहां उसने पैराफ्रेज किया होता है ना, तो वहां वहां पे आपको ये हाईलाइट करके दे देगा, ठीक है। और अगर आपको जैसे यहाँ पे इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, और इसकी जगह पे आपको कोई और वर्ड लिखना है, आपको इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड नहीं अच्छा लग रहा, तो मान लो अगर आपको लिखना है इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, तो आप ये भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे न्यूमरियस रिसर्चेज है, तो मैनी इन्वेस्टिगेटर्स, मैनी स्टडीज, मैनी स्कॉलर्स, सेवरल स्टडीज, तो ये आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है कि अगर आपको ये वर्ड्स नहीं यूज करने तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फ्लुएंसी मेंटेन करनी है अपने टेक्स्ट की, तो ये आपको फ्लुएंसी करके दे देगा मेंटेन अच्छे से, मतलब जहां जहां उसको लगेगा कि हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, तो वो वैसे आपको इम्प्रूव करके दे देगा। और अगर हमें इसको ह्यूमनाइज करना है तो इसके लिए आपको प्रीमियम चाहिए। इवन अगर आपको फॉर्मल एकेडमिक वे में चाहिए या सिंपल और मोर में जो इसकी ऑप्शंस है उसके लिए भी हमें प्रीमियम की ही ज़रूरत पड़ती है। और ये आपके पास ऑप्शन है साइनोनियम्स। साइनोनियम्स का मतलब होता है कि कितने आपको, अगर इसमें फ्यूअर चेंजेस करने हैं आपको, तो आपका टेक्स्ट उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, बट जितने ज़्यादा आप चेंजेस करोगे तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। उसके बाद इसमें क्विलबोर्ड में अपने आप में एक ऑप्शन है कि आप ग्रामर भी चेक कर सकते हो इसमें, राइट। अगर मुझे इसी टेक्स्ट में ग्रामर चेक करनी है, तो इसने ये सजेस्ट करा है कि हमारी जो 72% है वो ग्रामर ठीक है, बट उसमें अभी भी कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि इन द मॉडर्न मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद प्लेज नहीं प्ले आएगा, तो इसने सारी जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया। और उसमें अगर आपको जैसे इधर साइड में ऑप्शंस आ जाती हैं कि इस वर्ड के लिए आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो अपने आप वो अपने आप वहाँ पे ठीक कर देगा। और इसमें ऑप्शन है आप एक्सेप्ट ऑल पे कर दोगे तो वो सारा अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और फिर वो बोलेगा कि आपका जो ग्रामर है वो 100% ठीक है, और फ्लुएंसी 97% है, क्लैरिटी 86% है, और इंगेजमेंट 92% है। बट अगर आपको इसको कुछ और इसमें आगे इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो उसके लिए अगेन आपको मतलब प्रीमियम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एआई डिटेक्ट करने की भी ऑप्शन है टेक्स्ट को। अगर हम इसमें अब डिटेक्ट एआई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि 0% जो टेक्स्ट है मतलब एआई है। और इसमें अगर आपको, हाँ, तो आपका ये है एआई जनरेटेड 0%, ह्यूमन रिटन एंड एआई डिफाइंड ह्यूमन रिटन है ये 100%, ठीक है। तो इसमें अब आपको अगर प्लेगरिज्म चेक करना है तो इसके लिए माइट भी आपको प्रीमियम की ही ज़रूरत पड़ेगी, स्कैन फॉर प्लेगरिज्म। हाँ, तो इसके लिए आपको प्रीमियम ही ज़रूरत पड़ेगी, बट ये है कि ये आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। अगर आप क्विलबोर्ड में प्लैग को चेक कर रहे हो तो आपके आइडिया के लिए ये ठीक है। बट वैसे तो एक अच्छे वे से टर्निटिन ही सबसे बेस्ट है, जो आपको एआई डिटेक्ट करके देगा या प्लेगरिज्म रिपोर्ट, सिमिलैरिटी रिपोर्ट निकाल के देगा, और वो आप अच्छे से आपका एआई डिटेक्ट करके, तो उसके लिए टर्निटिन ही ठीक है।
तो इसकी क्विलबोर्ड की हेल्प से आप अपना ज़्यादा से एक तो पैराफ्रेजिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट की, और ग्रामर चेक कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लेना है कि इसमें कितना एआई है और कितना हम इसमें ह्यूमनाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ऐसे ही अब आपका ग्रामरली है, तो ग्रामरली में भी यही ऑप्शन होती है कि अगर आपको ग्रामर एरर्स चेक करने हैं, राइट। जैसे हमने इसमें ये टेक्स्ट पेस्ट किया, अब इसमें भी आपको वो यही बताएगा कि इतनी करेक्टनेस है और इतनी क्लैरिटी एंगेजमेंट है और इतनी डिलीवर है, राइट। उसमें अब आपने इसने साइड में बता दिया है कि आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है, और जैसे इसमें अगर हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो वहाँ पे अपने आप वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सजेशंस दिए हैं इसने कि यहाँ यहाँ हम इसको हमारी ग्रामर एरर्स हैं, राइट। और इसमें भी यही होता है कि अगर आपको इसका एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए, जैसे अगर आपकी फाइल ज़्यादा लाइक बड़ी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसका भी प्रीमियम वर्जन ही चाहिए होगा, तभी ये आपका सारा वो उसमें ग्रामर जो भी एरर्स होंगे उसको प्रॉपरली निकाल के देगा। और इसमें ये भी है राइट विद जेनरेटिव एआई, और ये सब सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं अगर हम प्रीमियम वर्जन परचेज करते हैं, ठीक है। बट मैं फिर बोलूँगी कि जो एआई अगर आपको चेक करना है या आपको सिमिलैरिटी रिपोर्ट निकालनी है, प्लेगरिज्म चेक करना है, तो उसके लिए आपको टर्निटिन ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मोस्टली जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भी जर्नल्स हैं, रेप्यूटेड जर्नल्स, तो वो टर्निटिन की ही रिपोर्ट मांगते हैं। तो पहले ही आप अपना टेक्स्ट को एआई अगर रिमूव करना है और सिमिलैरिटी रिपोर्ट देखनी है, तो आप उसी सॉफ्टवेयर से लेकर के चलो, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम बताते हैं, फिर हमें बाद में फिर सारा चेंज करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप इसको ग्रामर एरर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, और पैराफ्रेजिंग के लिए आप क्विलबोर्ड को यूज़ कर सकते हो, और इसमें भी ग्रामर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा कि हम दोनों सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट इसके मतलब एक्सटेंडेड जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए आपको प्रीमियम ही परचेज करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।